दोस्तों नमस्कार। 26 जनवरी के दिन किसानों और पुलिस के बीच कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद देश ने कतई नहीं की थी। सुबह के दिन माहौल बड़ा ही जोश और जुनून से भरा हुआ था, लेकिन उसके 3 घंटे बाद लाल किले पर आईटीओ पर कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब भी लगातार मिल रहे हैं। हमने आपको एक टाटा सफारी का वीडियो दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि किस तरीके से उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। अब आपको एक और गाड़ी दिखाने जा रहे हैं जो कि जिप्सी गाड़ी है, और ये वो गाड़ी है जिसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा है। भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है और इसका फ्रंट का जो शीशा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये शीशा टूटा हुआ है। इसके अलावा इसका जो साइड का शीशा है वो भी नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर, और पीछे का जो शीशा है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इसका पीछे का शीशा जो है, पीछे की जो सीट है वो शीशा भी इसमें नहीं है, वो भी टूटा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप बैक के शीशे की बात करेंगे तो ये देख लीजिए, ये शीशा भी पूरे तरीके से चकनाचूर है, टूट चुका है पूरा ये शीशा। और यहाँ का शीशा भी जो है बैक का वो भी टूटा हुआ है। आगे रेन वाइज़र पर शायद डंडा लगा होगा, वो भी टूट चुका है। इस पूरी गाड़ी को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, और कहीं ना कहीं जब पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति बनी, उसी बीच जो है ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। ये उसके जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से गाड़ी को चोट पहुंची, क्या कुछ हुआ। आपकी गाड़ी है ये? जिनकी गाड़ी आपकी गाड़ी है? क्या हुआ था जब किसानों के बीच और दिल्ली पुलिस के लोगों के बीच, जवानों के बीच, क्या हुआ जब आप वहाँ पहुँचे? जैसे हम लोग यहाँ से 11 बजे छुटे थे, निकल रहे थे, तो जब हम अक्षरधाम के लिए निकल रहे थे तो पुलिस ने उस रास्ते को रोक कर हमें कन्वर्ट दूसरी साइड को कर दिया। जब हम उसके दिलशाद गार्डन के पास पहुँचे जो सीलमपुर की तरफ रास्ता जाता है, तो हमने रोक के पूछा, भाई ये कहाँ गया? कहला दिल्ली जा रहे हैं। भाई हमें तो उधर जाना था दूसरी साइड में। उसी बीच में ट्रैक्टर की लार जम चुकी थी, लार लग चुकी थी। आगे उन्होंने बैरिकेडिंग से रोक दिया और पीछे आने वालों को रोक दिया, तो बीच में हम लोग घिर गए। करीब 125-150 ट्रैक्टर था, 50-60 गाड़ी थी। इतने किसान को समझ पाता, इतने आगे से आंसू गैस के गोले दागने शुरू हो गए और पुलिस लाठीचार्ज करते हैं। ऐसा आरोप लग रहा है ना कि ज़बरदस्ती किसानों ने ट्रैक्टरों से वह पत्थर हटा दिए, ट्रैक्टर के बम्पर से जो है वहाँ के बैरिकेड हटा दिए, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जब तक समझ पाते तब तक पुलिस हमारे पास लाठी बजाती वाली थी। मैं गाड़ी में था, जैसे निकला बाहर, उनकी ताऊ आप कैसे? मैं कहा भाई ये क्या मत रहा है। हम एक माइल निकल लिए, लोगों को ट्रैक्टर भागना पड़ा जान बचा के। 2-2.5 किलोमीटर तो पुलिस गोले दागती आई और लाठी बजाते हैं, किसानों को जान बचा के भागना पड़ा। किसानों को लेकर के लगातार कहा जा रहा है कि उपद्रव मचाया, पुलिस के ऊपर तांडव किया गया, तस्वीरें भी बहुत सामने आ रही हैं, लेकिन किसानों की गाड़ियों पर अटैक हुआ, ट्रैक्टरों पर अटैक हुआ, ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई हैं। किस तरीके से वहाँ की स्थिति थी? आप खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या देखा आपने वहाँ पर? देखिए, मैं पहले आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। पहले तो मुझे ये बताइए, 61 दिन से आज 62वां दिन है, ठीक है, 62 दिन हो चुके हमारा धरना चल रहा। किसमें कोई भी अशांतिपूर्ण कार्य हुआ? नहीं हुआ। तो जब 62 दिन तक हम कोई अशांतिपूर्ण कार्य नहीं कर रहे, हम के नाम वो भी अपने इतने बड़े पर्व पे, हमारे लिए 26 जनवरी से बड़ा कोई पर्व नहीं है। हमने ये दिन भी इसलिए चुना परेड के लिए क्योंकि हम इतिहासकार हो जाएंगे। हम चाहते थे कि इतिहास से हमारा नाम हो, ताकि हम भी इस दिन के लिए यादगार जाने जा, अपने देश के लिए यादगार जाने जा, इसलिए हमने ये दिन चुना। हम इस दिन क्यों ऐसा कोई कार्य करेंगे? और रही बात वहाँ की, मैं पहले तो ये बताइए, रूट जब हमें जो रूट दिया गया, उस रूट पे बैरिकेडिंग का क्या मतलब था? ठीक है, उसके बाद में हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट करके हमें अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है, मतलब हमें खुद कहा जा रहा है कि आप दिल्ली के इस रूट चले जाइए आराम से। ये बताइए, जब आपका नेतृत्व, आपका जो नेतृत्व है राकेश टिकैत जी कर रहे होंगे, तो उसके पीछे काफिले के पीछे काफिला चल रहा होगा। ये राकेश टिकैत जी अकेले इंसान है, वो सबको तो नहीं देख सकते। ठीक है, इन्होंने क्या, इनका काम क्या करा गया? इन्होंने हमारे किसानों को वर्गों में बांट दिया। ऊपर का किसान अलग पहुँचा दिया, हमारा नीचे का किसान अलग पहुँचा दिया। जब एक बार बताइए, लार सीधी जा रही है, हम खुद थे, हमने बैरिकेडिंग के पास गाड़ी रोकी, हमने कहा रास्ता हमारा ये, यहाँ बैरिकेडिंग कैसा है, और हम इस रास्ते को जा रहे हैं। तो वहाँ पुलिस थी, पुलिस ने कहा आप इधर से निकल जाओ, ये रास्ता भी शॉर्ट पड़ेगा, आप इधर से निकल जाओ। हम रुके रहे, साहब थोड़ी देर सोचा, हमने विचार करा, फिर हम चले आगे। जाके जब अगले बॉर्डर पहुँचते हैं, हम वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो वार्ता कर रहे हैं, क्या नाम वार्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें परेड, सिर्फ शांतिपूर्वक परेड निकालने की अनुमति दे दें आप, किसी भी तरह से हमें सिर्फ परेड निकालनी शांतिपूर्वक। उन्होंने क्या करा, इतनी बात सुनी नहीं है, उनके ऊपर लाठी डंडे मारने चालू कर दिए ठाक है। हमने, मैं ये देखे मेरा हाथ, मैंने जाके खुद रोका
ये फ्रैक्चर आया हुआ है हाथ में। मैंने खुद रोका, मैं कहा भाई क्या कर रहे हैं, तो मेरे हाथ में भी आकर बैरिकेड पड़ा, मैंने थामने की कोशिश करी। हमने क्या करा, इतने हम कुछ समझ पाते, इससे पहले नूंगे आंसू गैस चालू होगी, पुलिस की गाड़ी ने रास्ता पूरा ब्लॉक कर दिया और पुलिस हमारे पीछे भागनी चालू होगी। किसान क्या, शुद्धा भोला किसान क्या करेगा, लाठी डंडे से भागेगा ही, एक आधी भागा नहीं, सारी भीड़ भाग ली बेचारी, पुलिस पीछे भाग। ऐसा क्या हुआ कि आपकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए? एक भी शीशा नहीं छोड़ा, सारी तोड़ दी गाड़ी? यही सवाल हमारे मन में बार बार घर कर रहा है कि भाई बताइए 26 जनवरी हमारा पर्व है, हम अलगाववादी हैं, मऊवादी हैं, आतंकवादी, हम कौन है कि हमारी गाड़ी का ऐसा हाल करा, हमारा ऐसा हाल करा और हमारे बड़े बुड्ढों का ऐसा हाल करा? मतलब हमें तो जान बचा के भागना पड़ा इनकी। हम जी जान बचाने की दिक्कत नौबत आ गई थी, वहाँ पुलिस के साथ ऐसी स्थिति क्यों बनी कि टकराना पड़ गया? टकराना तो ऐसा था, हम गाड़ी से जा रहे थे, हमें रूट जैसा हम अपने लीडर के साथ जा रहे थे, हमें रोका गया, बोले आप इससे निकल जाइए। हमारे बुजुर्ग सीधे साधे हैं, हमने उधर को चल दिया जिधर को 1-2 ट्रैक्टर निकला। हमने पूछा रूट भाई ये कैसा है, बोला कि आपके लिए सब रूट खोल दिए गए। हमें 3-4 हिस्सों में बांटा, हम ऊपर इतने में जाए, हमें सोचने की वो हुई कि भाई क्या करें, क्यों रुक गए। तो हमारी आंसू गैस का गोला हमारे पास पड़ा, हमने शीशे बंद करने की कोशिश करी, उसमें हमारा दम घुटने लगा, हम लिकड़े तो हम बेहोश हो गए। इसने कहा कि पिताजी अंदर रह गए, इन्हें निकालो। हमने निकालने की कोशिश करी तो इतने पुलिस वाले थे, पुलिस वालों के साथ में कुछ सिविल में भी थे, उन सिविल वालों ने उनके कान में बात करी। कान में बात करने के बाद में जो हम देख रहे थे, बुजुर्ग थे, हुक्का पी रहे थे, हुक्का तोड़ा, लाठी में जो झंडे थे, तिरंगा झंडा था, वे तोड़ करके और उनको पीटने भी लगे। तो वे लोग कौन थे जो दिल्ली पुलिस के सिविल में बात कर रहे थे? दिल्ली पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस उन्हें ये कह रही थी सर हाँ ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोची समझी प्लानिंग के तहत पुलिस ने जो काम किया है, सिविल में रहने की बात हो या किसानों को डाइवर्ट करने की बात कह रहे हैं कि रास्ता कुछ और था, बता दिया कुछ और, ये जानबूझकर हुआ? यही हुआ। मैं आपसे पूछने लगूँ भाई साहब मुझे दिल्ली जाना है, आप हमें बता दो कि इधर को जाना है, हम उधर को ही तो चलेंगे, आप सरकारी आदमी। तो हमने कहा भाई ठीक है इधर से होगा, लेकिन हमें जब जा कर के कुछ एहसास हुआ, वो कान में बात कर रहे थे और पे शीशे तोड़ रहे थे, उसमें से कपड़े पड़े थे हमारे, वे निकाले उन्होंने, मोबाइल भी निकाल लिए, 4 मोबाइल थे इस गाड़ी में। ये क्या क्या हुआ और आपके साथ ऐसा वहाँ पर जो आपने देखा कि पुलिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था, हेल्प करनी चाहिए थी किसान को, रास्ता बताते, लेकिन उसके साथ उल्टा हो गया? हमें सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गलत जो बात लगी वो ये लगी कि हमारा रूट डाइवर्ट क्यों करा गया, पहली मेन बात। दूसरी बात ये थी जब हम शांतिपूर्वक वार्ता कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई शांतिपूर्वक हमें निकट जान दो, तो हमें क्यों नहीं जान दिया। और उसके एकदम बाद में भाई ऐसे ही हमने क्या अपराध कर दिया था, हमारे द्वारा हथियार थे, असले थे, न्यूक्लियर बम था, भाई क्या हम ले रहे थे जो हमारे ऊपर वार चालू कर दिया, आंसू गैस चालू कर दिया। ये ना बड़ा देखा ना छोटा देखा। इसका एकमात्र मकसद जो मैं बताता हूँ, हमने पहला प्रश्न पूछा था ना कि इसका मकसद क्या हो सकता है, इसका एकमात्र मकसद ये है, ये आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा, शांतिपूर्ण आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि शांतिपूर्वक अगर किसान बैठा है तो उसे आप बैठा रहने दो, उसे आप नहीं छेड़ेंगे। तो आप किसान को किस तरह से हटा सकते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ। जी जानबूझकर एक साजिश रची गई, किसानों के आंदोलन को आक्रामक बनाया गया, ये सोची समझी प्लानिंग थी? भाई ये हमें ऐसा लगा शासन प्रशासन जो सरकार का तंत्र था, उन्होंने संगठन को फेल करने के लिए, तोड़ने के लिए किसानों के माइंड को वॉश किया। ये सीधा साधा किसान है, जन आंदोलन, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, इन्हें यहाँ से कैसे उठाया जा, इन पे क्या लक्षण लगाया जा। हम लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुँची जब हम 61 दिन से शांतिपूर्ण धरने में बैठे हुए थे। कल सिर्फ मात्र हमारे राष्ट्रीय नेता का आह्वान था हम शांतिपूर्ण रैली निकालें, रैली तो निकाल रहे थे, आम जनता तक, दिल्ली की जो जनता थी, हम ये दिखाना चाहते थे हम सब भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को वही बर्दाश्त नहीं हुई। उसे भी थे कल इस गाड़ी में? हाँ मैं भी था। आप भी इस गाड़ी में थे? जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। जो रास्ते में हमारे पे फूलों की वर्षा भी हुई, की पब्लिक ने वर्षा भी करी, पानी की बोतलें भी दी, पर हमारे 80-90 ट्रैक्टरों की ट्यूब वूब पाट दी गई है, वाल बॉडी भी तोड़ दी गई। इस गाड़ी में भी 6-6 पंचर थे। हम जो हमारे ऐसी बात नहीं, दिल्ली की आम जनता हमारे से और हमारे इस करे हुए कार्य से बहुत खुश थी। दिल्ली की आम जनता ने हमारे पर फूलों की बारिश करी, हम उनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से, क्या नाम है, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा स्वागत करा। लेकिन जो काम दिल्ली पुलिस ने करा वो तो बेहद ही शर्मनाक था। मैं तो ये भी समंजस में हूँ अब तक कि वह दिल्ली पुलिस ही है या कोई और है। कोई और है तो आ कैसे गई दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली पुलिस है तो ऐसा कर कह सकती है। दोनों ही जवाब सरकार को देने पड़ेंगे जी। चलिए, दोनों जवाब जो है सरकार को देने पड़ेंगे। और हमने आपको एक गाड़ी कल दिखाई थी, एक गाड़ी आज आपको दिखा रहे हैं। आगे और देखते हैं ऐसे किसानों को जिनके साथ इस तरीके की हरकत हुई है। तो इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की
ऐसी ही तमाम अलग अलग खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।